सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड गाइस टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू चेंज योर कोर्स आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। इन स्पेसिफिक आई हैव चेंज माय कोर्स रिसेंटली, तो इसमें मैं बताऊंगी कि क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो हुआ और कैसे कुछ मैंने कोर्स चेंज किया, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे और वो सब। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि मैंने कोर्स चेंज कर लिया, उसमें थोड़ा सा बवाल हो गया, स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो गया थे, पूछने लग गए क्यों चेंज किया। तो क्यों चेंज किया वो तो मैंने उस वीडियो में बता दिया, जिन्होंने नहीं देखा है जाके दिखाओ। और इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे, क्रेडिट ट्रांसफर कैसे प्रोसेस होता है। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि व्हेन यू चेंज योर कोर्स ऑन द सेम लेवल, you don't have to apply for a new visa. And when I'm saying same level, तो जैसे मैं मास्टर्स में आई और अगर मैं मास्टर्स में ही चेंज कर रही हूँ, आई डोंट हैव टू अप्लाई फॉर वीजा अगेन। अगर आप बैचलर्स में आए हो और आप बैचलर्स में ही चेंज कर रहे हो, आपको वीजा अप्लाई नहीं करना है। डिप्लोमा में आए हो, डिप्लोमा में चेंज कर रहे हो, वीजा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपके पास उस लेवल का वीजा ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब मैं मास्टर्स में आई थी और मैंने मास्टर्स में चेंज किया है, तो मेरा वीजा अप्लाई करने का कोई झंझट नहीं था। ठीक है, नाउ जब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो, चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, आपको शुरू में फर्स्ट 6 मंथ्स उसी इंस्टीट्यूट में या उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है जिसमें आप एडमिशन लेके आए हो, जिसकी आप 6 मंथ्स की फीस भर के आए हो, और जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बेसिस पे आपको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने वीजा ग्रांट किया है। यू कैन नॉट चेंज इट, आप आते ही बदल नहीं सकते। नाउ एक केस होता है जिसमें आप बदल सकते हो, और वो ये है कि आप यहाँ पे आए, आपने किसी यूनिवर्सिटी में आते ही अप्लाई किया, आपको वहां से ऑफर लेटर मिल गया, आपको वो ऑफर लेटर अपनी करंट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। मान लो मैंने यहाँ पे मैं आई, मैंने फेडरेशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया किसी कोर्स में, मुझे ऑफर लेटर आ गया, मैंने वो ऑफर लेटर आरएमआईटी में सबमिट करना है और उनको कहना है कि आई ऑलरेडी हैव एन ऑफर लेटर फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, सो कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी विद द लेटर ऑफ रिलीविंग, मतलब कि आप मुझे रिलीव कर रहे हो ताकि आई कैन परस्यू माई स्टडीज फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट या अदर यूनिवर्सिटी। ठीक है, बट गाइज दिस इज नॉट रिकमेंडेड, एजेंट्स भी उतना रिकमेंड नहीं करते, एंड दे जनरली आस्क यू टू कंप्लीट फर्स्ट 6 मंथ्स एंड देन प्रोसीड विद द कोर्स चेंजिंग थिंग। ठीक है, ऐसे ही करते हैं सब यहाँ पे। लेकिन अगर आप अपना लेवल ही चेंज कर रहे हो, यानी कि आप मास्टर्स में आए हो बट यू आर डाउनग्रेडिंग टू बैचलर्स और यू आर डाउनग्रेडिंग टू डिप्लोमा, तो वो जो वीजा जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने आपको ग्रांट किया है वो यूजलेस हो जाता है। क्योंकि अगर आप मास्टर्स में आए हो तो आपको मास्टर्स वाला वीजा मिला है, विच इज नॉट एप्लीकेबल टू द डिप्लोमा वीजा। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोबारा से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, और उसको ऑन शोर वीजा बोलते हैं, क्योंकि आप सेम कंट्री में बैठे हो और आप सेम कंट्री का ही वीजा अप्लाई कर रहे हो, और उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है गाइस, 95%, 96%। 100% किसी भी चीज को नहीं बोल सकते, बट हाँ यहाँ पे वीजा आ ही जाता है, ये लगा लो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेजेंट हो यार यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ही डबल चेक्स करना या क्या कुछ करना है। ठीक है, सो गाइज अब उस चीज पे दोबारा आऊंगी मैं, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने अपना कोर्स कैसे चेंज किया। तो मैं आई थी आरएमआईटी यूनिवर्सिटी में, मेरे दिमाग में ये पहले से ही था दैट आई हैव टू चेंज माय कोर्स। ठीक है, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस, लेकिन साथ के साथ मैंने अपनी डेटा साइंस में जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे वो भी अच्छे से कवर किए, अपनी असाइनमेंट सबमिट करी टाइम पे, और अपनी अटेंडेंस अच्छी रखी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चेंज भी अगर कोर्स करना है या दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव होना है, आई वांटेड टू मूव इनटू सेम कोर्स या फिर सेम फील्ड। ठीक है, मुझे स्लाइटली चेंज करना था अपना फील्ड, लेकिन मुझे आईटी फील्ड से दूर नहीं जाना था, मुझे आईटी फील्ड में ही परस्यू करना था और मुझे मास्टर्स ही करनी थी। मेरे दिमाग में क्लियर था कि ना तो मैं पीआर परसेप्शन से कोई भी ट्रेड कोर्स कर लूंगी, कभी भी नहीं, आगे क्या पता लेना पड़ जाए। ठीक है, पर अभी तो नहीं लूंगी, और ना ही मैं अपनी फील्ड से दूर हटूंगी, मतलब कि ना मैं आईटी छोड़ूंगी, ना मैं अपने मास्टर्स फील्ड छोड़ूंगी, ये मुझे क्लियर था। तो उस हिसाब से मैंने जो आरएमआईटी वाला है मैंने उसमें पूरा ध्यान दिया, मैंने अपनी अटेंडेंस रखी, मैंने अपने असाइनमेंट्स पूरे करे और सारा कुछ टिप टॉप रखा। ठीक है, साथ के साथ मैं एजेंट से मैंने कनेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे मूव होना है, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे मुझे कम फीस में मास्टर्स मिल जाए और मेरे ही फील्ड में मिल जाए और नियर बाय मिल जाए। ठीक है,
तो ATMC कॉलेज था, तो उन्होंने मुझे दिखाया, फ़ी स्ट्रक्चर दिखाया और मैंने सिलेबस करिकुलम चेक किया और मुझे ये भी क्लियर था कि मुझे बिज़नेस एनालिटिक्स में जाना है। अब बहुत सारे बच्चों को ये है कि डेटा साइंस क्यों छोड़ दी, डेटा साइंस उसमें है नहीं क्या, मतलब पीआर लिस्ट में है नहीं क्या? तो यार मैं आपको एक ना चीज़ बताती हूँ, कभी भी ना कोर्स पीआर लिस्ट में नहीं होता, ऑक्यूपेशन पीआर लिस्ट में होते हैं, ठीक है? मतलब लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा-सा ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब थोड़ी वर्डिंग वो हो गई, मतलब मैं कन्वे तो वही चीज़ करना चाह रही थी पर वो वर्ड्स गलत यूज़ कर दिए जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन हो जाता है। तो गाइज़ पीआर लिस्ट में ना ऑक्यूपेशन होते हैं, ऐसा नहीं लिखा होता कि जो बच्चा ये कोर्स करेगा उसको पीआर मिलेगी। लेकिन अगर जैसे कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, मान लो नर्स है, ठीक है कि नर्स, तो अब आप मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके तो नर्स नहीं बनोगे ना, आप बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करके नर्स बनोगे या डिप्लोमा करके नर्स बनोगे, है ना? तो एक तरीके से हर एक प्रोफेशन से एक वो जुड़ा हुआ है, कोर्स जुड़ा हुआ है। आईटी बहुत ब्रॉड है, ठीक है? अगर आप डेटा साइंस कर रहे हो, लेकिन आप जब आप वर्क वीजा पे आ रहे हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो या आप बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हो, तो वो भी एसओएल लिस्ट में है, ठीक है? तो ये नहीं है कि यार आपने डेटा साइंस कर ली तो आप बिजनेस एनालिस्ट नहीं बन सकते। बट यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब मैं जगह चेंज ही कर रही हूँ, सो व्हाई नॉट टेक अ कोर्स जो थोड़ा और स्पेसिफिक है उस प्रोफेशन के। अब मैं आरएमआईटी से एटीएमसी में मूव हो रही हूँ, मैं क्यों डेटा साइंस में मूव हूँ जब मुझे एक और स्पेसिफिक कोर्स मिल रहा है जिसका एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है जो कि एसओएल लिस्ट में है। ये था मेरा थॉट प्रोसेस। अगर आपको चेंज नहीं करना, आप मत करो। इफ़ यू आर श्योर कि आप डेटा साइंस कर रहे हो और डेटा साइंस करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आपको जॉब मिल जाएगी या आप बिजनेस एनालिस्ट बन जाओगे या आप सिस्टम एनालिस्ट बन जाओगे, गो अहेड विद इट। मैं नहीं कह रही कि कोर्स चेंज करो, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? मुझे अपना इंस्टीट्यूट चेंज करना था, मुझे अपनी यूनि चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा जब मैं चेंज कर ही रही हूँ तो क्यों ना कोर्स भी चेंज कर लिया जाए। बस ये थॉट प्रोसेस है, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा और स्पेसिफिक होना था। अगर आपको डेटा साइंस करनी है आप करो। बैक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो गाइज डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम लगते हैं जो आपने इंडिया में लगाए थे या अपने कंट्री में लगाए थे, जैसे कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट, आपकी आयल्स है, आपका OSHC जो आप इंश्योरेंस करवा के आते हो उसका पेपर लगता है, आपका करंट वीजा मतलब जो आपके कंट्री में आपका वीजा आया था वो लगता है, और आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, मतलब मेरा तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा था। अब तो पता नहीं कोविड आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अब लगता है या नहीं, बट मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लगा था। और जब आप सेम लेवल पे कोर्स चेंज करते हो तो आपको फंड्स नहीं दिखाने, ठीक है? तो ये तो चलो शुक्र है। और हाँ, मेरी करंट सीओई लगी। तो अगर मैं मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आरएमआईटी वाली सीओई लग गई मेरा करंट वीज़ा लगा जब मैं इंडिया में थी और जो मेरा वीज़ा आया था वो, और मेरा ओएसएचसी लगा यानी कि जो मैंने इंडिया से इंश्योरेंस लिया था वो। ये 3 चीज़ एक्स्ट्रा लगी, बाकी सारी चीज़ें सेम लगी, फंड्स नहीं लगते। ये सब चीज़ें लगाई, मेरा ऑफर लेटर आया, मैंने आधी फीस पे करी और मेरा एडमिशन हो गया। नाउ बात आती है क्रेडिट ट्रांसफर पे। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कैसे होता है क्रेडिट ट्रांसफर, कैसे क्या कुछ प्रोसीजर है। तो गाइज प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि क्रेडिट ट्रांसफर लेने के लिए वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तो वो बोलता है कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। तो क्रेडिट ट्रांसफर के लिए भी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने इनरोल कर रखा होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में आप पास हो रखे होने चाहिए। हाँ, तो क्रेडिट ट्रांसफर एक और चीज बता दूं, ये तभी मिलता है जब आप सेम कोर्स में मूव हो रहे हो। मान लो आपने यूनी चेंज कर लिया, आप किसी कॉलेज में चले गए बट आप सेम कोर्स में मूव हुए हो जो आपने पहले ले रखा था, तब आपको मिलेगा क्रेडिट ट्रांसफर। दूसरा, उसमें पास हो रखे होने चाहिए, नहीं कि फेल है पर अरे हमने तो फीस भरी थी ना, चाहे हम पास हो चाहे फेल, नहीं, पास हो तब भी क्रेडिट ट्रांसफर मिलेंगे। और वो कैसे मिलते हैं, आपने जो आपका रिपोर्ट कार्ड आया है वो आपने सबमिट करना है, आपने अपना जो जिस भी कोर्स के लिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्रेडिट ट्रांसफर, उसका कोर्स डिस्क्रिप्शन आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगा।
वो कोर्स डिस्क्रिप्शन इस यूनिवर्सिटी को भेजना है, मतलब उस कोर्स का सारा कच्चा चिट्ठा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या कुछ कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं और कितने क्रेडिट्स हैं, आप पास हो गए या नहीं, वो सारा उनको दे दो। वो एक्सेस करेंगे, वो देखेंगे टिक 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 टिक, ठीक है ये हमारे सिलेबस करिकुलम से मैच हो रहा है, तो चलो इसको इस चीज़ का क्रेडिट दे दो, इसको ये कोर्स इस कोर्स में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुका है। तो मुझे मिला है 1 क्रेडिट ट्रांसफ़र, मैंने अप्लाई किया था 3 के लिए, 2 मैच नहीं हुए, 1 मैच हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, 1 तो मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा होता है क्रेडिट ट्रांसफ़र का, ठीक है। लेकिन दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आए हो मान लो आईटी कोर्स में, चेंज कर लिया कुकरी में, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। और मैं ज़रूरी नहीं समझती ये बताना कि क्यों नहीं मिलेगा। इसमें आप कंप्यूटरों के साथ खेलते हो, इसमें आप कड़छी चम्मच कढ़ाई के साथ खेलते हो, तो फर्क है ना, तो कैसे मिलेगा। सो हाँ गाइज, ये प्रोसीजर होता है। अब अगर आप मूव हो रहे हो फ्रॉम मास्टर्स टू डिप्लोमा, तो भैया फाइल दोबारा लगेगी। और जो जिनके मन में ये डाउट है कि फंड्स भी दिखाने पड़ेंगे, तो हाँ जी फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो वो कैसे भी दिखा दो, जैसे आपने इंडिया में दिखाए थे वैसे दिखा दो, अपने पेरेंट्स की एफडी दिखा दो, आपका लोन दिखा दो, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में अगर आके 6 महीने में इतनी जमा पूंजी जोड़ ली है तो वो दिखा दो, कैसे भी दिखा दो। बहुत तरीके हैं फंड्स दिखाने के, तो बाकी तो आप समझदार हो। तो बस हाँ फंड्स दिखाने हैं, वो दिखा दो। और अपनी वही है सेम जो जो मेरा प्रोसीजर है, अपनी करंट सीओई, अपने पेरेंट्स के, उसमें तो सारा ही यार, क्योंकि दोबारा से एक तरीके से दोबारा से वीज़ा फाइल हो रही है, तो आपके पेरेंट्स के सारे कागजात और वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और वो सब जाएगा, करंट सीओई जाएगी, आपका आईएलटीएस या पीटीई का स्कोर जाएगा, आपका वीज़ा जाएगा, आपका ओएसएचसी यानी कि आपका इंश्योरेंस जो हुआ है वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा, तो आप फीस पे करोगे, फीस पे करोगे तो आपकी सीओई आएगी, सीओई आएगी तो फिर आपको अपनी एसओपी लिखनी पड़ेगी, एसओपी लिखोगे तो फिर वो वीज़ा फाइलिंग करेंगे, वीज़ा फाइलिंग करेंगे तो वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप ऑनशोर हो, आप यहीं पे हो, तो वीज़ा आना बहुत आसान है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताती हूँ, इंडिया में जितना बड़ा पहाड़ होता है ना ये, कि यार मतलब वीज़ा फाइलिंग हो रही है, लग जाते हैं 5-5 6-6 महीने, यहाँ पे 20 दिन के अंदर अंदर हो जाता है सब कुछ, मतलब पूरा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे रेडी ही होते हैं, ठीक है। एक एसओपी लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या ही करना है ना। फंड्स का भी हो ही जाता है, तो कुल मिला के बहुत आसान है यहाँ पे। तो अपनी फीस भरो, जो भी आपके कोर्स की फीस है, और वीज़ा फीस मत भूलना, वीज़ा फीस भी होती है। जिनके मन में ये डाउट आ रहा है कि मेडिकल भी होता है, नहीं मेडिकल नहीं होता, नहीं होता मेडिकल। घर बैठे बैठे आपका बस एजेंट का फोन आता है कि वीज़ा आ गया, और वो आना भी होता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है मतलब अपना डाउनग्रेड करने का। इन शॉर्ट आपको वीज़ा फाइलिंग दोबारा से करनी है, वही सारा सिस्टम है, बट ये थोड़ा ईजी है, इट्स हैसल फ्री, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ है ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर ये वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मान लो हो भी गया, तो वो जो रखा है ना ऑलरेडी, जो अपने देश से लेके आए हो सीना ठोक के, वो है अभी भी, उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी कि अरे वो नहीं आया तो क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं है, वो तो है ही। तो मतलब यहाँ पे हो और वीजा लेके आए हो तो वो चलेगा, बेशक ये रिजेक्ट हो रहा है, बेशक ये आ रहा है, नहीं अगर ये आ रहा है तो ये तो फिर ये खत्म, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा तो बेटा ये है। तो आई थिंक गाइज आई हैव कवर्ड इट ऑल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने थॉट्स बता देना। मैंने बहुत चीज़ें रिपीट कर दी, बट यार ठीक है ना, अच्छे से आपके दिमाग में चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।